कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में रोज बरोज कार्य करता है, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम संभाले जाते हैं। यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है तो परमेश्वर हमको संभालता है। और ऐसे ही एक कहानी है मत्ती की इंजील उसका 20वां अध्याय और उसके 29 आयत से लेकर 34वें आयत तक एक दो इंसानों की एक कहानी है, दो इंसानों का एक विचार है, दो इंसानों की एक प्रार्थना है जो अपने उद्धारकर्ता से वो प्रार्थना करते हैं। उनको कुछ दिखाई नहीं देता, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा, उन्होंने कभी वचन को नहीं पढ़ा, वो कभी भवन के पास नहीं गए होंगे, लेकिन उनका विश्वास मौजूद था। जब हमारा विश्वास मौजूद होता है, क्योंकि ये बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना थी जो यीशु मसीह ने सुनी, क्योंकि उसमें उनका प्रेम छुपा हुआ था, उनका विश्वास छुपा हुआ था। और कभी कभी हमारी उन प्रार्थना में उसका उत्तर भी छुपा होता है, बशर्ते कि हमारा प्रश्न, हमारा जो प्रार्थना करने का तरीका विश्वासपूर्ण हो। उन दोनों ने अपने उद्धारकर्ता से कहा, हे दाऊद की संतान तू हम पर रहम कर। और जब उद्धारकर्ता ने जब उनकी आवाज को सुना तो लोगों ने उसको डांटा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि उनको बुलाओ। और उनके सामना हुआ, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। उन्होंने उसकी आवाज को सुनकर अपने आप को तरोताजा कर लिया, अपने आप को उन्होंने समझ लिया कि आज हमारे जीवन का उद्धार होने वाला है। और उन्होंने से पूछा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उन्होंने कहा कि प्रभु केवल हम देखने पाए। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। कभी कभी जब हमारा विश्वास मजबूत होता है, हमारा विश्वास दृढ़ होता है, हमारा उत्तर भी वही होता है। उन दोनों का विश्वास मजबूत था, उनका विश्वास सटीक था। और जब यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा और जाना और उनके जीवन का परमेश्वर ने उद्धार किया। हमारी प्रार्थना चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन विश्वास की हो प्रार्थना तो परमेश्वर जरूर सुनता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा तो उन्होंने अपनी दृष्टि पाई, उन्होंने अपना जीवन पाया, उन्होंने अपना उद्धार पाया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।